तो चलो क्लास 9th में साइंस के अंतर्गत लेसन नंबर हम लोग 11 पढ़ रहे हैं और इसमें पेज नंबर आपका कुछ दिया गया है। उदाहरण नंबर 11.1 देखेंगे, 1 से 64 पर आपका दिया गया है और हल करता है। पेज नंबर कितना आपका पास है? पेज नंबर है आपके 164। और उदाहरण कितना है? उदाहरण 11.1। तो देखो क्वेश्चन हमसे ही कह रहा है बाबू कि किसी वस्तु पर 5 न्यूटन बल लगा रहे हैं। बल की दिशा में वस्तु 2 मीटर विस्थापित उत्पन्न करता है। यदि विस्थापन होते समय लगातार वस्तु पर बल लगता रहे तो समीकरण 11.1 अनुसार किया गया कार्य आपको बताना है। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन एक बताओ, देखो किसी वस्तु पर लगाया गया बल, बल जब कहेगा तो आप लिखते हैं ना, बल जब कहेगा तो आप लिखते हैं ना। तो ये का मान आपका दे दिया है 5 न्यूटन। ये आपका मान कितना दे दिया? 5 न्यूटन दे दिया और 2 मीटर का विस्थापन होता है। लिखते भी चलना, डी का मतलब 2 मीटर हो गया। कार्य पूछ रहा है तो डब्ल्यू बराबर एफ इंटू डी। हालांकि जब बल की दिशा में वस्तु कार्य कर रहा है तो जीरो का सबका क्या होता है? 0 होता है। तो डब्ल्यू बराबर जहाँ एफ होगा था 5 और डी का मान 2 का से 0 का मान 1, तो डब्ल्यू बराबर आ जाएगा 5 × 10 जूल। न्यूटन इंटू मीटर लिख दो या जूल लिख दो। तो इस तरीके से आपका ये हल हो गया। बोलो कोई दिक्कत? यहाँ पर दिया, जब भी बल कहेगा तो यहाँ पर लिखेगा, जब भी विस्थापन कहेगा तो डी लिखेगा। डब्ल्यू का मान निकालना है तो डब्ल्यू बराबर एफ इंटू डी, 5 × 2 तो बराबर 10 जूल आपका आंसर आ जाएगा। तो उदाहरण 11.2 बहुत ही इजीली था। अब एक और हम लोग देखते हैं उदाहरण 11.2। देखो उदाहरण जो 11.2 है, इसमें क्या कह रहा है, कैसे आप इसको हल करेंगे। तो आपका उदाहरण 11.2 में कहता है कि एक कुली है, एक कुली है, वह 15 किलोग्राम को बोझ धरती पर से 1.5 मीटर ऊपर उठाकर अपने सिर पर रखता है। उसके द्वारा बोझे पर किया गया कार्य की गणना कीजिए। बहुत बढ़िया सवाल है भी है, ठीक है। क्या कहा है कि एक कुली है, 15 किलोग्राम का बोझ धरती से 1.5 मीटर ऊपर उठाकर अपने सिर पर रखता है, तो इसके द्वारा बोझे पर किया गया कार्य की गणना कीजिए। तो सुनिए ध्यान से बाबू, कैसे कार्य की गणना करेंगे। एक कुली है ना, तो यम का मान आपका दे दिया है कितना? 15 किलोग्राम। यम का मान 15 किलोग्राम, ठीक है। ऊंचाई आपका है ना, देखो 1.5 मीटर ऊपर कह रहा है तो एच का मान दे दिया। दिया हो चाहे ना दिया, हमेशा जी का मान आपके पास मौजूद भी होता है ना 10। जी का मान 10 हमेशा फिक्स होता है ना। हाँ चलिए, तो क्या कह रहा है, कार्य पूछ रहा है तो डब्ल्यू का है, या आप पढ़े भी होंगे स्थिति ऊर्जा यू भी का है। चलो डब्ल्यू बराबर ही लिख लो। जब एम और एच दिया है ना तो एम जी एच से लगेगा सवाल। किससे लगेगा? एम जी एच से। तो एम का जगह कितना लिख देना है? 15 और एच का मान 1.5 और जी का मान 10। अच्छा देखो दो तरीका होता है लगाने का। अब दशमलव हटा दे, नीचे हटाते हैं 15 गुणे नीचे दशमलव हटाएंगे तो नीचे 10 आएगा, क्योंकि दशमलव के बाद एक अंक है, फिर ये 10 है, 10 से 10 कहेंगे, 15 से गुणा कर देंगे तो 250 जूल आपका 225 जूल आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से भी आपका आएगा 225 जूल। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, नोट कर लो इसको जल्दी से। जब भी मान द्रव्यमान की बात करता है तो इस तरीके से हम लोग हल करते हैं बाबू। जब भी द्रव्यमान दिया हो, ऊंचाई दिया हो, तो हमेशा आप जो MGH का सूत्र पढ़े थे उसी का इस्तेमाल करके आपको हल करना है। बहुत आसान है, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होना चाहिए। अब आपके पास जो पाठनिहित प्रश्न है उसको हल करने के लिए चल रहे हैं हम लोग। पाठनिहित प्रश्न को सिंपल क्वेश्चन है, सब आप लगा सकते हैं। जो भी आपसे पूछा जाएगा बता सकते हैं आप इसमें। चलें? आइए किसके पास चलते हैं हम लोग? पाठनिहित प्रश्न के पास चलते हैं हम लोग, ठीक है। अब देखो पाठनिहित प्रश्न है प्रसंग 1 से 64 पर है, तो पहले इसको मिटा दिया जाए तो हल किया जाए। मिटा देना सर। देखो पाठनिहित प्रश्न 1 से 64 का
और क्या दिया है, गुड मॉर्निंग। किसी वस्तु पर 7 न्यूटन का बल लगता है। मान लीजिए बल की दिशा में विस्थापन 8 मीटर होता है। तो मान लीजिए वस्तु के विस्थापन के समय लगातार वस्तु पर बल लगता है, तो इसके द्वारा किया गया कार्य आपको निकालना है। ठीक है, आइए हल करते हैं। ये भी बहुत सिंपल है। प्रश्न 1 आप देख रहे हैं, कह रहा है किसी वस्तु पर 7 न्यूटन का बल लगता है, तो एफ का मान 7 न्यूटन लिख लेंगे। एफ का मान 7 न्यूटन लिख लेंगे। विस्थापन 8 मीटर आप लिख लेंगे। थीटा का मान 0 डिग्री रख दीजिएगा। कार्य पूछ रहा है बाबू, तो आप फार्मूला पढ़े होंगे, W बराबर क्या होता है, एफ इंटू डी कास थीटा। एफ आपको मौजूद है 7 लिख लो, डी आपको मौजूद है 8 लिख लो, कास यहाँ पर आप 0 लिख लो, 8 7 56 हो जाएगा, का 0 का मान 1 हो जाएगा, तो W बराबर आपके पास हो जाएगा 56 जूल। W बराबर कितना हो जाएगा बाबू, 56 जूल। W बराबर 56 जूल। ठीक है, इसको नोट कर लो। तब आ जाओ पाठनीत प्रश्न पेज नंबर 165 का। 165 का पाठनीत प्रश्न हम लोग हल करेंगे। 165 ध्यान से देखेंगे, समझेंगे, पूरा सीखने का प्रयास करेंगे कि 165 का जो दिया गया क्वेश्चन आपके सामने। बताएं, पहला क्वेश्चन बाबू आपका दिया गया है। इसमें कह रहा है कि हम कब कहते हैं कि कार्य किया गया है। बहुत अच्छा प्रश्न है। हम कब कहते हैं कि कार्य किया गया है, माने कब हमें आभास होता है कि हमने कार्य किया है। तो देखो ध्यान से, विज्ञान के दृष्टिकोण से हम कहते हैं कि कार्य किया गया जब वस्तु पर बल लगाने पर उसमें विस्थापन हो। जैसे अगर बोझा लेकर के चुपचाप खड़े रहेंगे ना, तो कार्य 0 हो जाएगा। हालांकि अपने हिसाब से तो आपने कार्य किया है, लेकिन अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बात करें तो आपने कार्य नहीं किया। माने वैज्ञानिक दृष्टिकोण से माना जाता है कि जब किसी वस्तु पर आप बल लगाते हैं तो वस्तु में विस्थापन उत्पन्न होना चाहिए, तभी कार्य होता है। पहले लेना पहला उत्तर में कि जब वस्तु पर बल लगाने पर, खूब आराम से लिख रहा है, वस्तु पर बल लगाने पर वस्तु में विस्थापन उत्पन्न होता है, विस्थापन उत्पन्न होता है, तो कार्य किया जाता है, तो कार्य किया जाता है, तो कार्य किया जाता है। कब, जब वस्तु पर आप क्या करेंगे, बल लगाएंगे, वस्तु में विस्थापन उत्पन्न होगा, तो हम लोग कहेंगे कि आपने कार्य किया है। जब तक वस्तु, विस्थापन का मतलब होता है, मान लो वस्तु है, आपने इस पर बल लगाया और वस्तु आगे गति कर गई, यहाँ पर आ गई, तो जितना मीटर चली, 5 मीटर चली तो 5 मीटर विस्थापन हुआ, 10 मीटर चली तो 10 मीटर विस्थापन हुआ। तो वस्तु पर बल लगाने पर, वैज्ञानिक दृष्टिकोण में वस्तु पर बल लगाने पर अगर वस्तु गति करती है तो हम कहते हैं कि कार्य हुआ है, नहीं गति करती है तो कार्य नहीं हुआ। ठीक है, चलो बाबू दूसरा क्वेश्चन है कि जब किसी वस्तु पर लगने वाला बल उसके विस्थापन की दिशा में हो तो किया गया कार्य का व्यंजक लिखिए। भाई बल लगाते हैं विस्थापन उत्पन्न होता है, बल लगाते हैं विस्थापन उत्पन्न होता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा दूसरा का उत्तर हो जाएगा बहुत सिंपल, W बराबर एफ इंटू डी। W बराबर एफ इंटू डी, सिंपल बात है, W बराबर एफ इंटू डी। जब किसी वस्तु पर हम लोग बल लगाते हैं और वस्तु में विस्थापन बल की दिशा में हो तो कार्य का जो फार्मूला होगा, जो कार्य का सूत्र होगा, W बराबर एफ इंटू डी। W बराबर एफ इंटू डी, याद करो, W बराबर एफ इंटू डी। ठीक है, अब आइए एक प्रश्न और पूछा जा रहा है कि एक जूल कार्य की परिभाषा दीजिए। तीसरा उत्तर आपका है, तीसरा का। अच्छा आपको बता दें, W बराबर पढ़े हैं ना, या फिर डी, पहले जानिए, पहले समझिएगा तब आप लिखिएगा। तो जहाँ W है तहाँ 1 जूल, जहाँ W है तहाँ 1 जूल, जहाँ एफ है तहाँ 1 न्यूटन, जहाँ डी है तहाँ पर 1 मीटर। तो सुनिए ध्यान से, आपसे कभी भी कोई पूछ सकता है कि 1 जूल का परिभाषा बताइए, तो आप क्या कहेंगे। तो जब भी कोई आपसे प्रश्न पूछे 1 जूल का परिभाषा, तो आप कहेंगे कि जब किसी वस्तु पर 1 न्यूटन का बल लगाने पर, ध्यान से समझें, मान लो कोई वस्तु यहाँ पर है, मान लो कोई वस्तु है, इस वस्तु पर आपने 1 न्यूटन का बल लगाया। जब किसी वस्तु पर 1 न्यूटन का बल लगाने पर
वस्तु में 1 मीटर का विस्थापन उत्पन्न होता है तो वहाँ पर किया गया कार्य 1 जूल होगा। तो वहाँ पर किया गया कार्य 1 जूल होगा। जब किसी वस्तु पर 1 न्यूटन का बल लगाने पर यदि वस्तु में 1 मीटर का विस्थापन होता है तो वहाँ पर किया गया कार्य 1 जूल होगा। याद हुआ? तभी कहानी के लिख लेते हैं। गणा दे यहाँ पर मिटा दें, लिख लियो। यस सर। तो देखो लिख लो, लिख लो। तीसरा का उत्तर में 1 जूल का परिभाषा कह रहा है तो लिखो, जब किसी वस्तु पर 1 न्यूटन का बल लगाने पर 1 न्यूटन का बल लगाने पर 1 मीटर का विस्थापन उत्पन्न होता है। 1 मीटर का विस्थापन उत्पन्न होता है तो किया गया कार्य 1 जूल होगा। तो किया गया कार्य 1 जूल होगा। चलिए, आसान था, बहुत आसान था। चाहते तो यहाँ पर 1 जूल लिख लीजिए, यहाँ पर 1 न्यूटन लिख लीजिए, जहाँ डी है तो यहाँ पर 1 मीटर लिख लीजिए। और सिंपली बात है कि जब किसी वस्तु पर 1 जूल का बल लगाने पर 1 न्यूटन का बल लगाने पर 1 मीटर का विस्थापन होता है तो उसके द्वारा किया गया कार्य 1 जूल होगा। लिख लिएगा सब लोग। मत भूलिएगा कभी भी, ये जूल जो होता है कार्य का मात्रक होता है। जब भी आपसे कोई पूछे कि जूल किसका मात्रक होता है तो तुरंत आप कहेंगे कि जूल जो होता है कार्य का मात्रक होता है। कुछ कह रहे थे क्या? ना पूछे सर। लिखने वाला है इस। हाँ, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है। कह रहा है कि बैलों की एक जोड़ी खेत जोतते समय किसी हल पर 140 न्यूटन का बल लगाती है तो खेत की लंबाई को जोतने में किया गया कार्य बताइए। बैल की एक जोड़ी है, ठीक है, एक जोड़ा बैल है, 2 बैल है, माने खेत को जोत रहे हैं। आज जब जोतता है ना तो 140 न्यूटन का बल लगाते हैं, 140 न्यूटन का बल लगाते हैं। खेत कितना मीटर लंबा है भाई? 15 मीटर लंबा है, 15 मीटर लंबा है खेत। डी का मान दे दिया। अब बल कितना लगता है? 140 न्यूटन। कौन लगाता है? बैलों का एक जोड़ा। तो बैलों का जोड़ा जो चलता है, जब चलता है तो 140 न्यूटन का बल लगाता है, जो माने जिससे खेत को जोता जाता है, कोई ना कोई तो बल लगता होगा। और जो खेत की लंबाई है कितना मीटर है? 15 मीटर है। तो प्रश्न में कहा कि किया गया कार्य आपको बताना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है भैया। आइए हल कर लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहा बाबू? बल कितना दिया? 140 न्यूटन दिया ना, 140 न्यूटन। विस्थापन कितना दिया? 15 मीटर। क्या निकालना है? कार्य निकालना है। तो डब्ल्यू क्या होता है? एफ इंटू डी या क्रॉस लगा दो। चलो, एफ का मान 140, डी का मान 15, तो 15 0 0 15 24 8 के 0, 15 कम 15 6 2100 जूल आपका आंसर आ गया। बहुत सिंपल था, हो गया। बना लोगे? जी सर। चलो तो नोट कर ले इसको। 2100 जूल आपका आंसर आ गया। बस कुछ नहीं करना है, बस आपको गुणा कर देना है, आपके पास जो आंसर होगा निकल करके आ जाएगा। तो ये था आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। कोई भी अगर पूछे तो पूरा बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है? चलो बना लोगे, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। किया गया कार्य के बारे में पूछे तुरंत आप बताएंगे। डब्ल्यू बराबर आप इंटू डी से आपका आंसर निकल जाएगा। अब आइए नेक्स्ट पर चलते हैं हम लोग। अब पेज नंबर नेक्स्ट पर आपका आएगा हो गया, लिखा गया सबका? यस सर। देखिए अब जो प्रश्न जो उदाहरण नंबर आपका 11.2 हो गया। सवाल लगा लिए। ऊर्जा पढ़े होंगे, कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। गति ऊर्जा भी पढ़े होंगे आप। जब किसी वस्तु में उसकी गति के कारण जो कार्य करने की क्षमता होती है उसको गतिज ऊर्जा कहते हैं। के से प्रदर्शित करते हैं। और के बराबर आपके पास क्या होता है? mv²। कल आपने सूत्र विकसित किया था, के बराबर 1/2 mv²। अब आइए उदाहरण नंबर कितना? 11। पृष्ठ संख्या कितना पर है ये? 166 कितना पर? चलिए
167 आपका है। और उदाहरण नंबर आपके पास कितना है? 68, 11.3। पहले क्वेश्चन में पढ़ देता हूँ। देखो गतिज ऊर्जा की बात करेगा तो के बराबर हाफ mv² से लगाएंगे। जब स्थितिज ऊर्जा की बात करेगा तो यू लिखो चाहे एस लिखो, mgh से लगाते हैं। जब खाली ऊर्जा की बात करेगा तो ई बराबर m गुणे c²। सब एकदम स्ट्रांग तरीके से याद कर लेना है तुम लोग, ठीक है। गति ऊर्जा करेगा तो के बराबर 1/2 mv²। स्थिति ऊर्जा करेगा तभी आप यूज कर सकते हैं। हाँ तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है बाबू। क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है, ध्यान से समझना। उदाहरण नंबर आपका कितना है? 11.3 पर चल रहे हैं हम लोग। तो 11.3 उदाहरण नंबर पर कदम हमने रख दिया है। आइए और क्या कह रहा है? सर नमस्ते। नमस्कार। कि 15 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु को 4 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से गतिशील, तो वस्तु की गतिज ऊर्जा बताइए। अच्छा तुम बताओ क्या 15 किलोग्राम द्रव्यमान, जब 15 किलो का द्रव्यमान कहेगा तो हम का मान है ना, किलोग्राम मतलब कहाँ द्रव्यमान के हम से प्रदर्शित करते हैं ना, तो हम का मान तो 15 दे दिया। अब 4 मीटर प्रति सेकेंड भी दे दलस वेग, तभी का मान 4 मीटर प्रति सेकेंड। और गतिज ऊर्जा पूछे तो के बराबर कैसे लाएंगे? पूरा mv² से। देखो चलो हल करो। यम का मान 15 किलोग्राम। अभी का मान आपका दिया है 4 मीटर प्रति सेकेंड। कहाँ निकालना है? के बराबर क्या होता है? mv²। 1/2 वैसे ही लिखो। यम का मान 15, भी का मान 4 का वर्ग कर देंगे। 1/2 4 का वर्ग करेंगे ना, ठीक है। 1/2 15 लिख लो। 4 का वर्ग का मतलब 16। 4 गुना 4 डबल लिखेंगे आप, 2 से 16 कटेंगे 8 बार में, तो 15 गुना 8, 15 8 120 जूल आपका आंसर आएगा। देख लो, समझ लो, कोई दिक्कत बन जाएगा, बना लोगे ना। जब भी द्रव्यमान कहेगा तो हम लिखेंगे, जब भी वेग कहेगा तो भी लिखेंगे। उसके बाद से इसको रख देंगे, रखने के बाद आपका 120 जूल आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पर आते हैं बाबू। उदाहरण नंबर आप 11.4 के पास। उदाहरण 11.4। देखो उदाहरण 11.4 आपके क्या कह रहा है? तो कह रहा है बाबू उदाहरण 11.4 में कि हमारे पास यदि किसी कार का द्रव्यमान 1500 किलोग्राम है, कोई कार है, उसका द्रव्यमान 1500 किलोग्राम है, उसका वेग है 30 किलोमीटर प्रति घंटा से 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक बढ़ाने में कितना कार्य करना पड़ेगा? देखिए 2 का वेग दिया है, पहले इसको तो मीटर प्रति सेकेंड में बदलेंगे, ठीक है। और उसके बाद से आपका जो अंतिम कार्य होगा उसमें से प्रारंभिक ऊर्जा को घटा देंगे। क्या दिया बोले समझो, समझ लो। क्वेश्चन में क्या दिया समझते हैं। क्वेश्चन में यदि कार का द्रव्यमान, चलो यम दे दिया है, यम का मान दे दिया 1500 किलोग्राम। चलो भाई एक V1 का मान लिख लो। V1 का मान क्या दे दिया है? पहले इसका 30 था, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। अच्छा अब याद है क्या? ठीक 5/18 से गुणा कर दोगे तो मीटर प्रति सेकेंड में बदल जाएगा। 5/18 से गुणा कर दोगे तो सुनो काटो। अगर तुम काटते हो किससे? अगर तुम काटते हो 3 से तो 10 बार भी कट गया, 6 बार भी कटेगा, ठीक है। फिर 2 से काट दोगे तो 5 बार भी कटेगा, 3 बार भी, यानी 5/25/3 आ जाएगा। 25/3 मीटर प्रति सेकेंड आ जाएगा। देखो समझो, ध्यान से समझ लो। आ गया कि नहीं आ गया बताओ। दूसरा वेग आपका दिया है V2 का मान 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसको भी मीटर में बदलो, 60 किलोमीटर घटाओ तो इसको भी गुना जब करोगे तो क्या हो जाएगा? 5/18 हो जाएगा। इसको काट दो, 10 से काटो, 10 से काटो, 6 से काटो, 10 बार भी कटेगा, 3 बार भी कटेगा, तो 50 क्या हो जाएगा? 3 आ जाएगा, मीटर प्रति सेकेंड आ जाएगा, ठीक है। तो ये काम करो ना, दोनों गतिज ऊर्जा निकालो। पहले प्रारंभिक K1 का मान निकालो तो 1/2 mv², 1/2 mv², 1/2 चाहे में तो आप 1500 लिख लो, 1500 लिखो, खूब आराम से लिखना है। V का मान देखो, V1 लिख लो। V1 का मान देखो कितना है? 25/3, लेकिन स्क्वायर है तो 25/3 गुणे 25/3 आप डबल लिखेंगे, ठीक है जी सर। चलो कुछ कटेगा, 3 से काटोगे तो कट जाएगा ये 15, 500 बार में कट जाएगा, ठीक है। अब 2 से भी काटोगे ना, 2 से भी ये कट जाएगा, 250 बार। नमस्ते, तो हो गया 250 गुणे और कुछ बचा है क्या? ये 3 तो ऊपर है ना, 25 गुणे 25 वाटा में कितना बच गया? 3 बराबर। पूरा गुना कर दोगे, पूरा हल कर दोगे बाबू, तो इसका मान निकल कर आएगा तुम्हारा 15 6 2 5 0 बट्टा में 3 जूल। इतना
इतना आपके प्रारंभिक K1 का मान आ गया। समझो कैसे निकाला गया। अब यही जैसे K2 का मान निकालो, K2 का मान निकालो, तो K2 का निकालोगे तो 1/2 mv2 स्क्वायर हो जाएगा, और 1/2 वैसे ही लिखो, m का तो मान फिक्स है आपका 1500 है, और जहाँ V2 है, V2 का मान कितना है 50/3 है, तो 50/3 गुणा 50/3 डबल लिखोगे ना, क्योंकि स्क्वायर जो है काट कूट करो, 3 से काटोगे, 2 से काट दो 25 बार में कट जाएगा, 3 से इसको काट दो 500 बार में कटेगा, कुछ कटेगा ही नहीं, बच गया आपके पास 500 गुणा 25 गुणा 50, और नीचे कितना हो जाएगा 300। ये K2 का मान आ गया। तो K2 बराबर पूरा गुणा कर दो, तो पूरा आपका हो जाएगा 6 2 5, इसके बाद से 3 को 0 बटा में 3 हो जाएगा, इतना जूल आ गया। ठीक है, अब क्या कहा है कि क्वेश्चन में आप फिर पुनः क्वेश्चन में आ जाइए। क्वेश्चन में कह रहा है कि तक बढ़ाने में किया गया कार्य, अब किया गया कार्य पूछ रहा है, किया गया कार्य, तो जब भी कार्य पूछेगा तो आप किया गया कार्य में K2 में से K1 घटा दो, तो K2 का है 6 2 5 0 0 बटा में 3, K1 का मान देख लो कितना आया 15 6 2 5 0 बटा में क्या हो जाएगा 3। अब एक काम करना आपको, हर बराबर है तो ये 3 लिख लो, 6 2 5 0 0 0 माइनस 1 5 6 2 5 0 घटाओ, 0 में 0 गया 0 में 5, 10 में 5 जाएगा 5, ये क्या होगा 9 में 2 जाएगा 7, ये आपका बच गया 15 14 में 6 जाएगा 8, ये बच गया कितना 12 बचेगा ना। तुम्हारे पूरा घटा दोगे तो आपके पास जो आंसर निकल करके आएगा एक्चुअली में वो आप गुड मॉर्निंग 15 6 2 5 0 0 इतना आंसर आ जाएगा। नोट कर लो, जल्दी से नोट कर लो।